हाय एवरीवन, मैं रविराज चौहान अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ऑन पैल का स्वागत करता हूं। आज हम लोग लेकर के आए हैं ब्लड रिलेशन यानी रीजनिंग का वो चैप्टर जो हर एग्जाम में इससे 1-2 नंबर का क्वेश्चन पूछता ही तो पूछता है। कम से कम 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहना ही रहना है। देखिए, तो आज हम लोग पढ़ते हैं ब्लड रिलेशन। सबसे पहले होता क्या है कि ब्लड रिलेशन को हम लोग समझने के लिए उसको सबसे पहले उसके लिखावट कैसी की जाती है, उसकी स्टार्टिंग कैसे की जाती है। सपोर्टेड कीजिए भाई भाई है, बहन भाई है, पति पत्नी है, पापा मतलब पुत्र और पिताजी हैं, नहीं पुत्री और माँ है, उसको कैसे डिनोट की जाती है, कैसे लिखी जाती है, इस बात को हम लोग सबसे पहले देखेंगे। क्योंकि सबसे पहले यदि किसी को डिनोट करने नहीं आएगा, उसको लिखने नहीं आएगा, तब तक ये चैप्टर क्या होगा, उससे पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। नहीं, हाँ, इक्का दुक्का क्वेश्चन हो जाएगा विदाउट लिखे हुए, लेकिन हर क्वेश्चन को आप ऐसे नहीं कर सकते हैं। नहीं, तो सबसे पहले क्या करना है, हमको ये बात देखनी हम लोग को जरूरी है कि कैसे हम लोग डिनोट करते हैं, कैसे लिखते हैं। तो आप लोग इस पे थोड़ा सा ज्यादा एकदम फोकस करना है आप लोग को। देखिए, सबसे पहले सपोर्ट डेट कीजिए कि अगर कहीं लिखा हो कि a प्लस और b प्लस, नहीं देखिएगा a प्लस और b प्लस। सबसे पहले एक बात और है, प्लस हम लोग कभी भी लेंगे तब मेल के लिए लेंगे, माइनस जब भी लेंगे तो हम लोग किसके लिए लेंगे, फीमेल के लिए लेंगे। ठीक है, याद रहने वाली बात है कि और एक ही प्लस किसके लिए लेंगे, आदमी के लिए लेंगे, और माइनस किसके लिए लेंगे, तो औरत के लिए लेंगे। नहीं, अब देखिए a प्लस b प्लस का मतलब ये हुआ कि a b का भाई है। क्या हुआ, a जो है a b का भाई है। ठीक है, भाई है, ये हो गया। अच्छा, इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि b a का भाई है। क्यों, क्योंकि इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि यहां भी प्लस है और यहां भी प्लस है। यानी यदि कहीं क्वेश्चन में आपको डिनोट आपको आ जाए ए बी का भाई है तो कैसे लिखेगा, ए प्लस बी, यानी बी ए का भाई है तो कैसे लिखेगा, ऐसे लिखिएगा। ठीक है, यानी दोनों यहां पे क्या है, हो गया। अब देखिए, अगर सपोर्टेड कीजिए कि अगर दे यहां पे ए प्लस और यहां पे दे दे बी माइनस, और मतलब सपोर्टेड कीजिए कि अगर ऐसे हमको डिनोट करना हो तो इसको कैसे, इसको किस मतलब क्या लिखा हुआ रहेगा कि ऐसे हम लोग लिखेंगे। तो इसको देखिएगा, लिख सकते हैं आप कि ए भाई है किसका, बी का। ऐसे भी तो लिख सकते हैं, यहां भी लिख सकते थे कि ए भाई है बी का। नहीं, अच्छा, अब हम लोग देखें तो बी क्या है ए का, तो देख लीजिए ना, बी देखिए माइनस है, माइनस का मतलब फीमेल ना, तो क्या होगा, बी बहन है। क्या है, बहन है किसका, तो ए का। ठीक है, ऐसे हम लोग कर सकते हैं। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं अगर सपोर्टेड कीजिए, अगर दिया हो कि a माइनस और b माइनस, इसका मतलब क्या हुआ, a और b बहने हैं, a और b बहने हैं, यानी दोनों क्या है, बहन है। अच्छा, यहां भी तो लिख सकते थे कि a और b क्या है, भाई है। अच्छा, यहां पर भी आप लिख सकते थे कि a और b क्या है, भाई हैं। क्या है, भाई है। और यहां पे क्या लिखे, a माइनस अब b माइनस, नहीं डैश, तो क्या होगा, a और b बहने हैं, क्योंकि यहां भी माइनस है यहां भी माइनस है, तो फीमेल की बात आ रही है। अच्छा, और सपोर्टेड कीजिए कि अगर यहां पे दे दी कि a प्लस, नहीं, और b यहां पे a माइनस दे दे, सपोर्टेड यहां पे प्लस हम लोग देख चुके हैं, a माइनस और b प्लस दे दे, इसका मतलब क्या हुआ कि a बहन है किसके, b के, यानी a बहन है b का। अच्छा, b क्या है जी, तो b प्लस है, तो प्लस का मतलब क्या होता है, मेल, नहीं, तो b भाई है किसका, तो a का। यानी ऐसे हम लोग डिनोट करते हैं। अब थोड़ा सा देखेंगे आगे की ओर, आगे क्या कहते हैं हम लोग, कैसे डिनोट करते हैं। ए तो हो गया भाई का, भाई बहन का, नहीं, और पिता पुत्र का, माँ पुत्र का, ये चीज देखेंगे हम। देखिए, जब भी पीढ़ी बदलता है, जो हम लोगों से बड़े हैं, यानी जो एक पीढ़ी से बड़े हैं, उनकी स्थान हमेशा कहां दिया जाता है, ऊपर दी जाती है। यानी हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग से बड़े हैं उनके स्थान क्या करते हैं, ऊपर दी जाती है। देखते हैं कैसे। अब सपोर्टेड कीजिए, कहीं अगर a प्लस और यहाँ पे b प्लस अगर ऐसा लिखा रहे, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए b के ऊपर a है ना जी, तो a अगर देखते हैं कि a प्लस और b प्लस, तो इसका मतलब हुआ a पिताजी हैं, a पिता है किसका, b का। नहीं, अब b क्या है जी, तो b प्लस में है, प्लस का मतलब क्या हुआ, मेल, इसका मतलब हुआ कि b पुत्र है किसका, a का। यही ना हुआ जी,
ए का। अच्छा, अगर इसी को डिनोट अगर यही चीज दिया रहे कि ए प्लस और बी माइनस में दिया रहे, इसका मतलब क्या हुआ? तो देखिएगा, ए क्या हुआ? ए प्लस में है तो लिखेंगे ए पिता है, ए पिता है किसका? बी का। यहां तो सही है कि ए पिता है, चूंकि आगे ऊपर के स्थान में दिया हुआ है नहीं, लेकिन बी क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा कि बी बहन है, बी बहन है, सॉरी बी बहन कह रहे हैं, चूंकि नीचे है ना, तो बी पुत्री है, यानी बेटी है, बेटी है किसका? ए का। किसका? ए का। देखिए यहां पे क्या हो गया? यहां बेटा हो गया यानी पुत्र हो गया, यानी बी पुत्र है ए का, क्यों? प्लस में। यहां पे माइनस हो गया ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी बेटी है यानी पुत्री है किसका? ए का। अच्छा, अगर इसी प्रकार अगर दे दे कि ए माइनस और यहां पे दे दे बी प्लस, इसका मतलब क्या हुआ जी? तो देखिए माइनस का मतलब क्या चीज? फीमेल, यानी एक स्थान हम लोग से ऊपर, नहीं हम लोग से जस्ट ऊपर, यानी क्या हुआ? एक पीढ़ी ऊपर, मतलब क्या हुआ कि ए मां है, ए मां है किसका? बी का। अब बी क्या हो जाएगा जी? प्लस है, तो बी हो जाएगा बी पुत्र है, क्या है? बी पुत्र है किसका? ए का। किसका हुआ? ए का। आप देख सकते हैं, इसी प्रकार हम लोग अब आगे की ओर देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं, देखिए जैसे जैसे पीढ़ी बढ़ेगा वैसे वैसे ही लिखेंगे नहीं। अब सपोर्ट डेट कीजिए, यदि कहीं हम लोग को लिखना हो दादाजी को ना, तो क्या करेंगे जी? बी प्लस, अगर ए बी और सी यहां पे कर देते हैं ना, सी प्लस। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए ए पिताजी, सी, देखिए बी पिता है किसके? सी के। ए पिता है किसके? बी के। पिताजी के पिताजी को क्या कहते हैं हम लोग? दादाजी कहते हैं। अगर क्वेश्चन में कहीं दे दे कि बे दादा है सी के, तो ऐसा ही ना डिनोट करना होगा आपको जी। क्या? तो सबसे पहले डिनोट करने अगर नहीं आएगा तो कैसे लिखिएगा? अगर आपको देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि ए दादा है, ए दादा है किसके? सी का ना, सी का। अच्छा, एक चीज और देख रहे हैं आप लोग कि ए पिता है, एक पीढ़ी ऊपर जाएंगे तो क्या होगा? पिताजी। दो पीढ़ी ऊपर जाएंगे तो क्या होगा? दादाजी। यानी ए पिता है किसका? तब बी का। किसका? बी का। नहीं। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं कि बी कौन हुआ? तो बी पिता है किसका? तो बी पिता है किसका? सी का। कौन सा? बी पिता है सी का, सी का। और हम लोग देखते हैं कि बी क्या है? तो बी, एक चीज और हम लोग देख रहे हैं कि बी पुत्र है, बी पुत्र है किसका? तो बी पुत्र है किसका? ए का। किसका? ए का। ए का। ऐसे भी तो हम लोग देख सकता है हिंदी में ना, हम लोग यही ना देता है जी एग्जाम में क्वेश्चन में, तो हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। अच्छा, ए भी दे सकता है, ये भी हम लोग कर सकता है कि सी पोता है, सी पोता है क्या चीज? किसका? तो ए का। यानी ये ऐसा ही आपको क्या देगा? ऐसा हिंदी में देगा, ठीक है, यानी क्वेश्चन में ए चीज रहेगा, ए लैंग्वेज रहेगा, आपको ऐसे डिनोट करना रहेगा। अच्छा, हम लोगों ने इसको देखा। अब हम लोग देखते हैं एक चीज और कि सपोर्टेड कीजिए कि अगर यहाँ पे बी दे दिया। अच्छा, पति पत्नी को हम लोगों ने नहीं देखा है, नहीं पति पत्नी को नहीं देखा, तो पति पत्नी को अगर मान लीजिए पति पत्नी आ गया तो उसको डिनोट कैसे कीजिएगा? तो देखिएगा आप, अगर ए प्लस में है और बी माइनस में है, अगर ऐसा रहे तो मैंने बताया था कि ए भाई है बी का और बी बहन है ए का, यही ना बताए थे। लेकिन पति पत्नी रहे तो कैसे डिनोट करते हैं? तो इस पे तीर का निशान मार दीजिए। देखते हैं एक दूसरे के ऊपर तीर छोड़ रहा है, तो एक दूसरे के ऊपर तीर कौन छोड़ सकता है जी? पति पत्नी ना। देखिए इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे जैसे ही हम लोग तीर यहाँ पे निशान लगाएंगे, इसका मतलब हुआ कि ए पति है, ए पति है किसका? ए पति है बी का, ए पति है बी का, और बी पत्नी है किसकी? ए की। यानी पति पत्नी रहे तो क्या करना है आपको? तीर का निशान। अच्छा, सपोर्टेड कीजिए कि हमको नानी का, अगर सपोर्टेड कीजिए कि अब नानी को डिनोट करना है, नहीं तो नानी को डिनोट कैसे करेंगे? तो थोड़ा सा देखिएगा। अब देखिए ए हुआ बेटा, मान के चलिए। अब ए हुआ क्या चीज? मम्मी, नहीं, और मम्मी के, ए हुई मम्मी, और मम्मी के माँ को हम लोग क्या कहते हैं? मम्मी के माँ को नानी कहते हैं। क्या कहते हैं? मम्मी के माँ को नानी। अगर यहाँ पे ए दे दिए और यहाँ पे बी दे दिए और सी यहाँ पे दे दिए, मतलब क्या हुआ? सी नानी है ए का। क्यों?
मम्मी के, देखिए ए के ऊपर कौन स्थान है, बी, ये तो माँ हो गई चूंकि माइनस में है, अगर प्लस में रहता तो पिता हो जाता, तो यहाँ पे क्या चीज है, माइनस है तो क्या हो गया माँ। अब माँ के, माँ को क्या कहते हैं हम लोग, नानी कहते हैं। अगर नानी कहीं दे दे मतलब एथी में क्वेश्चन में, तो आपको ऐसे डिनोट करना है कि सी माइनस बी माइनस ए माइनस। देखिए यानी ऐसा ही कोड किया जाता है, ठीक है। अगर सपोर्टेड कीजिए कि हमको चच्चा को दिखाना है, नहीं कि चच्चा को कैसे दिखाएंगे, तो सपोर्टेड कीजिए तो यहाँ पे ए हुआ, अगर यहाँ पे पुत्र है, ये हो गए हमारे पिताजी प्लस, और पिताजी के पिताजी को क्या कहते हैं हम लोग, अंकल कहते हैं। क्या कहते हैं, अंकल, ठीक है। पिताजी के सॉरी पिताजी के भाई को क्या कहते हैं हम लोग, अंकल कहते हैं। नहीं तो देखिए ए हुआ, यहाँ पे क्या हुआ बी, और यहाँ पे क्या हुआ सी। इसका मतलब ये हुआ कि सी क्या हुआ, अंकल हुआ। कौन हुआ, अंकल हुआ। यानी पिताजी के, चूंकि बी क्या हुआ पिताजी, और पिताजी के भाई को हम लोग क्या कहते हैं, अंकल कहते हैं। नहीं गलती बोला गया था, ठीक है। अब देखिए पिताजी के भाई को हम लोग क्या कहते हैं, अंकल कहते हैं। सी क्या हुआ, सी चच्चा है किसका, ए का। सी चच्चा है ए का। अच्छा अगर हमको मामा को डिनोट करना हो, नहीं, और मामा को डिनोट करना हो, और हम इसी में कहें कि मामा को डिनोट करके बताइए कि कैसे क्या होगा, तो देखिए ए बी हुआ, अगर यहाँ पे हम लोग डी मान लेते हैं और डी को हम माँ बनाते हैं, तो माँ कैसे, ऐसे थोड़ी होगा जी, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऐसे करते हैं, ठीक है, तब ना पति पत्नी। नहीं यानी ए हमारा बी क्या हुआ पिता, ये क्या हो गया माँ, और माँ के भाई, नहीं माँ के भाई, अब हमको यहाँ पे देना होगा। और सपोर्टेड कीजिए, यहाँ पे हम लोगों ने ई को डिनोट किया, किसको किया, ई, तो ई को यहाँ पे प्लस में दिया, तो देखिए यहाँ पे बी पे, जब बी के साथ जुड़ा हुआ है तो अंकल हो गए, नहीं चच्चा हो गए। क्यों, क्योंकि पिताजी के भाई को हम लोग क्या कहते हैं, चच्चा कहते हैं। और यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे तीर का निशान है, तीर का निशान का मतलब ये पत्नी हुई, किसकी, बी की पत्नी डी, यानी बी मेरे पिताजी है तो डी मेरी क्या हो गई माँ, और माँ के भाई को हम लोग क्या कहते हैं, मामा कहते हैं। यानी ई हो गया, ई मामा है किसका, ए का। यानी हम लोग क्या करते हैं, कनेक्टिविटी करते हैं। क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि आपको लिखावट पता होनी चाहिए। देखिए ये तो हो गई लिखने वाली बात कि कैसे लिखते हैं। अब हम लोग मतलब ब्लड रिलेशन का वो क्वेश्चन देखेंगे और टाइप वाइज देखेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। आपके रेलवे के एग्जाम में वो क्वेश्चन बार बार आए हुए हैं, वैसे क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। हम पक्का वादा करते हैं, प्रॉमिस करते हैं कि इस सेशन में आपका 110% 1 से 2 क्वेश्चन आपका अपना हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ऐसा कोई एग्जाम ही नहीं है जिसमें ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन नहीं रहता हो, और हम लोग बहुत अच्छा से, बहुत बेहतरीन तरीका से इसका प्रैक्टिस करने वाले हैं। देखते हैं अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन कह क्या रहा है, आप क्वेश्चन को देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स डब्लू का पुत्र है, डब्लू बी का भाई है, भी यू की बहन है, यू एक्स से किस प्रकार संबंधित है। ऑप्शन देखिए आपको 4 गो दिख रहा है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। नहीं आपको एकदम बेहतरीन, देखिए एक क्वेश्चन आपको देख भी सकते हैं कि रेलवे में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। नहीं देखिए कहता है क्या, इसको बनाते कैसे हैं, इसको डील कैसे करते हैं। देखिए तो करते क्या है, कह रहा है एक्स डब्लू का पुत्र है। एक्स किसका पुत्र है, तो डब्लू का। देखिए एक्स जो है डब्लू का पुत्र है, तो पुत्र क्या होगा नीचे, लेकिन डब्लू माँ है कि पिता है ये तो नहीं दिया हुआ है ना। सिर्फ इतना आपको कह रहा है क्वेश्चन में, देख सकते हैं कि एक्स डब्लू का पुत्र है, डब्लू भी का भाई है। डब्लू जो है भाई है किसका, भी का भाई है, किसका, भी का भाई है। देख लीजिए भाई है किसका, भी का, लेकिन भाई तो बहन का भी हो सकता है, भाई भाई भी हो सकता है, बहन भाई भी हो सकता है। तो भी के बारे में अभी तक आपको डिनोट नहीं किया। आगे कह रहा है भी यू की बहन है, यानी भी जो है किसकी बहन है, यू की बहन है। भी जो है कह रहा है कि भी यहाँ पे क्या कर रहा है कि भी यू की बहन है, और यू एक्स से किस प्रकार संबंधित है। कह रहा है कि यू क्या लगेगा एक्स का, यही तो क्वेश्चन बताना है आपको कि यू क्या लगेगा एक्स का। तो ये बताइए यू क्या लगेगा। तो ऑप्शन नंबर ए में आप देख सकते हैं कि निर्धारित नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया, पुत्री। ऑप्शन नंबर सी में क्या दे रहा है, माता। और डी में क्या कहता है, बहन। ये बताइए बी में अगर कह रहा है कि पुत्री, यानी अगर पुत्री लगेगा, कभी पुत्री लगेगा जी, ना प्लस है ना माइनस है, कैसे ले लीजिएगा ना। यू पे, यू तो कभी, देखिए यू पे एक फंडा क्या यहाँ पे दे दिया है, यू के बारे में हम लोग को पता ही नहीं चला कि मेल है कि फीमेल है।
तो रिश्ता बता पाइएगा? नहीं, नहीं बता सकते हैं कि यू क्या लगेगा x का। तो ऐसे कंडीशन में क्वेश्चन का आंसर क्या होता है? निर्धारित नहीं किया जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। देखिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या चीज, अब क्वेश्चन को देख भी सकते हैं। देखिए कहता है कि तरुण का भाई आनंद है, तरुण कुमार का पुत्र है, कृष्णन कुमार का पिता है, आनंद कृष्णन से किस प्रकार संबंधित है। यानी ऑप्शन 4 को दिया हुआ है और क्वेश्चन को भी देख सकते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी में 17 जनवरी 2017 के क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसको देखते हैं कि ये बनेगा कैसे। नहीं देखिए कहता है क्या चीज, तरुण का भाई आनंद है। देखिए तरुण जो है, तरुण का भाई आनंद है। देखिए तरुण का भाई आनंद है, यानी आनंद भाई है किसका? तरुण का। तरुण का भाई आनंद है। आगे कहता है तरुण कुमार का पुत्र है। ये जो तरुण जो है किसका पुत्र है? कुमार का। कुमार का पुत्र है? नहीं, कुमार का पुत्र है। आगे कहता है कृष्णन कुमार का पिता है। देखिए कृष्णन ये कुमार जी हैं जी, कुमार जी हैं, और कृष्णन जो है कुमार का पिता है। देखिए कुमार का पिता कौन? कृष्णन। कौन है? कृष्णन। तो बताना है कि आनंद कृष्णन से किस प्रकार संबंध है। आनंद क्या लगेगा कृष्णन का? आनंद क्या लगेगा कृष्णन का, ये बताइए। ये कौन हुआ? भाई। ये कौन हो गए? पिताजी। अब पिताजी के पिताजी क्या लगते हैं जी? तो पिताजी के पिताजी क्या लगते हैं? दादाजी। मतलब जो है आप देख सकते हैं कि आनंद, आनंद क्या लगेगा? आनंद क्या लगेगा कृष्णन का? तो ऑप्शन नंबर क्या लगेगा? पोता लगेगा। और हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आप देख सकते हैं कह क्या रहा है। कहता है कि सैमी रोजी का पति है, जेनी रीता और रोजी की माँ है, वाज रीता का पिता है, वाज सैमी का क्या लगता है। देखिए आप चारों ऑप्शन देख सकते हैं और क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो देखिए कहता क्या है, कैसे बनाते हैं इसको। कह रहा है क्वेश्चन में कि सैमी रोजी का पति है। सैमी जो है किसका पति है जी? तो कह रहा है रोजी का पति है, रोजी का पति है। देखिए पति पत्नी को क्या करते हैं हम लोग? तीर मारते हैं, याद आया ना जी। तो सैमी रोजी का पति है। आगे क्या कहता है, जेनी रीता और रोजी की माँ है। देखिए जेनी जो है रीता और रोजी, यानी रीता और रोजी की माँ कौन है? जेनी है। रीता, तो रीता इसका मतलब क्या हो जी? बहन हो गई ना। रीता क्या हो गई? तो रीता बहन हो गई। क्यों करा है कि रीता और रोजी। देखिए रीता और रोजी की माँ कौन है? जैनी है। आगे कहता है कि रीता रोजी की माँ है, वाज रीता का पिता है। वाज जो है रीता का पिता कौन है? वाज, तो ये माँ है, तो कौन हो जाएगा? ये माँ है, ठीक है। तो पिता किसके बारे में दे रहा है? कह रहा है कि वाज जो है रीता का पिता है। अच्छा, जो रीता का पिता होगा वो भी तो रोजी का पिता होगा क्या? क्योंकि दोनों क्या है? बहन है। अच्छा, जो यहाँ पे पिता करना है वाज को, तो यहाँ पे पिता देते हैं, तो इसका मतलब क्या कि माँ है। इसका मतलब क्या हो? हम लोग ऐसे डिनोट करना पड़ेगा क्योंकि ये पति पत्नी हो गए। नहीं, क्योंकि जेनी कौन थी? जेनी रीता और रोजी की माँ है। फिर कह रहा है कि वाज जो है रोजी का, रीता का पिता है। इसका मतलब क्या हुआ? ये पति पत्नी हो गए। नहीं, अब कह रहा है देखिए कि सैमी का, वाज सैमी का क्या लगता है। ये वाज जो है, ये वाज जो है सैमी का क्या लगेगा, यही आपको निकालनी है। नहीं देखिए सैमी का पत्नी कौन है? रोजी। और रोजी के, देखिए रोजी के पिता क्या है? वाज। पत्नी के पिता को क्या कहते हैं? पत्नी के पिता को हम लोग क्या कहते हैं? ससुर कहते हैं। क्या कहते हैं? ससुर कहते हैं। तो देख लीजिए ना, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता क्या है, आप देख सकते हैं कि एक्स वाई का भाई है, यू भी वाई की माँ है, एम भी के पति है, पति की बहन है, एन भी का भाई है, यू भी का पति है, यू के पिता एक्स डैश है। आपको ये बताना है कि यू के जो पिता हैं वो एक्स के क्या लगते हैं, यही नहीं बताना है जी। आप क्वेश्चन को देख सकते हैं। क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 26 अक्टूबर 2018 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देखिए कहता क्या है, एक्स वाई का भाई है। क्या करा है? एक्स जो है किसका भाई है? थोड़ा सा नीचे से चलते हैं। एक्स जो है, देखिए एक्स जो है वाई का भाई है, वाई का भाई है एक्स। आगे कहता है भी वाई की माँ है। भी जो है, भी वाई की माँ है, भी
वाई की माँ है, देखिए ऊपर स्थान दे दिया हम लोग। आगे कहता है एम भी के पति की बहन है, यानी कह रहा है एम जो है भी के पति, अच्छा भी के पति कोई है, चलिए तीर के निशान बना देते हैं या प्लस होगा। क्या कर रहा है कि एम जो है भी के पति की बहन है, पति की बहन है कौन, एम, यानी एम कहां पे आ गया, यहां पे देखिए यहां पे कह क्या रहा है, यहां कह रहा है एम जो है एम भी के पति के क्या चीज है, बहन है, क्या है, बहन है। नहीं, अब आगे चलते हैं, आगे कहता है एन भी का भाई है। क्या कह रहा है, एन जो है एन भी का भाई है, देखिए एन भी का भाई, भी का भाई कौन है जी, एन है, तो देखिए भी यहां पे है ना, तो भाई यहां पे प्लस, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, कहता है यू भी का पति है, यू जो है यू वो भी का पति है, इसका मतलब यू यहीं पे ना है जी, यही ना हम लोग खाली स्थान छोड़ दिए थे, लेकिन यहाँ पे दे दिया कि यू यानी भी का पति कौन, यू, यानी यू भी का पति है। आगे कहता है यू के पिता एक्स, यू के पिता एक्स, यू के पिता एक्स के डैश से संबंधित, यू के पिता, सॉरी यू के पिता, यू के जो पिता है एक्स से किस प्रकार संबंधित है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। अच्छा बेटे ये यू कौन है, एक्स का, देखिए एक्स का ये भाई हो चाहे बहन हो, जो कि प्लस माइनस यहाँ पे दिया नहीं हो, लेकिन कुछ भी हो तो इसकी, अगर ये इसकी माँ है, जो इसका भाई है, तो इसका भी माँ ये हुई। अच्छा ये माँ हुई, ये कौन हो गया, पिता हो गया। अब पिताजी के पिताजी क्या लगते हैं जी, तो पिताजी के पिताजी का क्या लगते हैं, दादा लगते हैं, क्या लगते हैं, दादा। देख लीजिए ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जा। इसका मतलब क्या हुआ कि यू के जो पिता हैं एक्स का कौन लगेंगे, तो दादा लगेंगे। क्यों, क्योंकि यू कौन है, एक्स का पिता है, और पिताजी के पिता को क्या कहते हैं हम लोग, दादा कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है ए सी का पिता है, डी बी का बेटा है, ई ए का भाई है, यदि सी डी की बहन है तो बताना है कि बी का ई से क्या रिश्ता है। क्वेश्चन को आप देख भी सकते हैं, और क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंस है इस बात को आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन बार बार एक क्वेश्चन क्या हुआ एग्जाम में पूछा हुआ है। तो देखिए बनाएंगे कैसे, कह रहा है कि ए सी का पिता है, ए जो है पिता है किसका, सी का पिता है, नहीं ए सी का पिता है, डी बी का बेटा है। देखिए डी बी, डी और बी का कहीं संबंध दिख रहा है इसमें भी, तो इसको नहीं है, तो इस लाइनिंग को क्या करेंगे हम लोग बाद में डिनोट करेंगे। अब कह रहा है ई ए का भाई है, ई जो है किसका भाई है, ए का भाई है, ए का भाई दे देते हैं। यदि सी डी की बहन है, देखिए यदि सी किसकी बहन है, डी की बहन है, किसकी बहन, डी की बहन है, और एक लाइन आपने छोड़ा था कि ई आपने क्या छोड़ा था कि डी बी का बेटा है, यानी डी जो है बेटा है किसका जी, बी का बेटा है। अच्छा ये बताइए जब डी बेटा है, ये बहन है, तो भी इसकी क्या हुई, पुत्री हुई, ये बेटा तो कौन हो गई, पुत्री हो गई। अच्छा और जब इसका ये बाप दे रहा है, नहीं पिताजी दे रहा है, तो डी का पिता कौन, ए, और यहाँ पे कह रहा है कि डी का ए बेटा है, तब पिताजी ए है, इसका मतलब बी कौन हो गई, माँ हो गई, तब ना बेटा हुआ जी। अच्छा ये माँ हो गई और ये दोनों का पिता ए हो गए, इसका ए माँ हो गई, तो क्या हो गया आपस में, पति पत्नी हो गए, क्या हो गए, पति पत्नी हो गए। अब बताइए अब क्वेश्चन कह रहा है कि बी का ई से क्या संबंध है, यानी बी क्या लगेगी ई का, यही ना पूछ रहा है जी। तो ये बताइए ई और ए क्या है, भाई है, और भाई के पत्नी को हम लोग क्या कहते हैं, भाभी कहते हैं, भाई को पत्नी को क्या कहते हैं हम लोग, भाभी कहते हैं। और ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है भाभी, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता क्या है, देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। कह रहा है यदि पी क्यू के बेटे का भाई है तो पी का क्यू से क्या संबंध है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है जी। ऑप्शन 4 को दिया हुआ है, तो देखिए बनाते कैसे हैं। कह रहा है पी जो है क्यू के बेटे के भाई है, के भाई है कौन, पी के भाई है। देख लीजिए अब देखिए क्या क्वेश्चन क्या कर रहा है, याद रखिएगा। कह रहा है क्वेश्चन पी जो है क्यू के बेटे, देखिए क्यू के बेटे
के बेटे का भाई है। देखिए तुम लोग डिनोट किए हैं, सही से कर दिए। अब कहता है कि बताइए P क्या लगेगा Q का। तो ये देखिए ना, ये भाई हुआ, ये कौन हुआ, पापा, और पापा के पापा क्या लगते हैं जी, पापा के पापा क्या लगेंगे, दादा लगेंगे नहीं, लेकिन ये क्या लगेगा, ये लगेगा पोता, क्या लगेगा, पोता। अच्छा, ये में मेल या फीमेल नहीं दिया हुआ है, मान लीजिए दादा है कि दादी है, नहीं दिया हुआ है, लेकिन फिर भी ये तो पोता ही लगेगा ना। तो ऑप्शन नंबर अगर सी में देखा जाए कि P क्या लगेगा Q के, तो P लगेगा पोता। और ऑप्शन नंबर सी में, क्वेश्चन में देखिए, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है पोता नहीं तो नाते, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। देखिए अब हम लोग देखते हैं अब इसका वीडियो। देखिए अब हम लोग देखा था टाइप 1, अब इसी में ब्लड रिलेशन में हम लोग देखेंगे टाइप 2। क्या देखेंगे, टाइप 2। यानी टाइप 1 में आपने देखा एकदम सीधा सा सवाल कि कैसे पूछा जाता है, और टाइप 2 में क्वेश्चन देखेंगे। देखिए टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा है आपकी स्क्रीन पर, और देखते हैं ये क्वेश्चन कहता क्या है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है P प्लस Q का अर्थ है P Q की पुत्री है, P गुने Q का अर्थ है P Q का पुत्र है, P माइनस Q का अर्थ है P Q की पत्नी है। दिए गए व्यंजन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही होगा, A प्लस B माइनस सी इंटू डी, और 4 ऑप्शन दिया हुआ है, देख सकते हैं आप। देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए इसको हम लोग देखते हैं, तो कहता है कि प्लस का मतलब है पुत्री। देखिए इसको कुछ नहीं करनी है, आपको करना क्या है, सबसे पहले एक पोस्ट बनाइएगा और सबसे पहले डिनोट कीजिएगा कि किसको क्या कर रहा है। देख सकते हैं आप क्वेश्चन में कहता है P प्लस Q का अर्थ है P Q की पुत्री है, मतलब ये हुआ कि प्लस का मतलब क्या कर रहा है, पुत्री कर रहा है, क्या कर रहा है, पुत्री। आगे कहता है कि P गुने Q, क्या कर रहा है, P गुने Q का मतलब है कि P Q का पुत्र है। देखिए तो P गुने B ना Q, तो गुना का मतलब क्या दे दिया जी, तो गुना जहां पे है वहां पे क्या दिया है, देखिए गुना जहां पे वहां पे क्या दिया है, पुत्र दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, पुत्र दिया हुआ है। आगे देखिए आगे कहता है कि P माइनस Q, नहीं, P माइनस Q का मतलब है कि P Q की पत्नी है। इसका मतलब ये हुआ कि माइनस का मतलब क्या हुआ जी, माइनस का मतलब हुआ पत्नी, क्या हुआ, पत्नी। अब देखिए इसको हम बनाते कैसे, तब व्यंजक क्या दिया हुआ है जी, क्वेश्चन क्या सॉल्व करना है, तो कहता है कि A प्लस B माइनस C इंटू डी बताना है ना, इसी के बारे में बताना है जी। तो देखिए क्वेश्चन हम लोग कैसे करते हैं। अब देखिए प्लस का मतलब है पुत्री, यानी ए पुत्री है किसकी, बी की। देखिए कैसे बनाएंगे, ए पुत्री है किसकी, तो बी की, तो बी की। देखिए तो ऐसे नहीं डिनोट करते हैं, कल अभी हमने बताया था ना कि कैसे डिनोट करते हैं। तो कह रहा है प्लस है, तो वहां पे क्या लेंगे हम लोग, पुत्री लेंगे। तो ए पुत्री है किसकी, बी की। देखिए अब कह रहे हैं बी माइनस सी, और माइनस का मतलब क्या हुआ, पत्नी, यानी बी पत्नी है किसकी, तो सी की। क्यों, क्योंकि माइनस जहां पे है वहां पे क्या हम लोग डिनोट किए हुए हैं, पत्नी, यानी बी पत्नी है सी की, तो बी पत्नी है सी की, तो क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा। नहीं, अब पति पत्नी को क्या करते हैं हम लोग, तीर यहाँ पे मार देते हैं। नहीं, अब देखिए गुना दिया हुआ है सी गुना डी, अब गुना का मतलब क्या दिया हुआ है जी, पुत्र दिया हुआ है, मल्टीप्लाई का मतलब क्या दिया हुआ है जी, पुत्र दिया हुआ है। तो देखिए सी पुत्र है किसका, डी का। देखिए अब सी पुत्र है किसका, तो डी का। देखिए ये हम लोग का क्वेश्चन हुआ, अब सी पुत्र है किसका, डी का। अब कह रहा है क्वेश्चन, तो बताइए कि इसमें व्यंजन में कौन सा सही है, ए डी के पुत्र की पुत्री है। क्या कर रहा है सर, कि ए जो है और डी के पुत्र, देखिए डी के पुत्र के पुत्री है, बात सही है सर। देखिए डी के पुत्र के पुत्री है, देख रहे हैं ना, डी के पुत्र की पुत्री। देखिए यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 2 आप देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है कि यदि a प्लस b का मतलब है a b का पिता है, a माइनस b का मतलब है a b का भाई है, a गुना b का मतलब है a b की पत्नी है, a भागा b का मतलब है a b की बहन है, तब p प्लस q भागा r का मतलब क्या है। देखिए 4 ऑप्शन दिख रहा है और क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, क्या है,
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, नहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को बनाते कैसे हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है कि a प्लस b का मतलब a b का पिता है। इसका देखिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट दे करके एक पोस्ट बना करके उसको डिनोट करते हैं कि कौन क्या कह रहा है। देखिए प्लस का मतलब दे दिया पिता, प्लस का मतलब क्या दे दिया सर, प्लस का मतलब दे दिया पिता, नहीं। अब आगे देखते हैं, अब कहता है a माइनस बी, माइनस का मतलब दे दिया a b का भाई है, माइनस का मतलब क्या दे दिया भाई। अब देखिए आगे पढ़िएगा, आगे कहता है कि एक गुना बी का मतलब है ए बी की पत्नी है, यानी गुना का मतलब क्या दे दिया, गुना का मतलब दे दिया पत्नी, क्या दे दिया पत्नी, नहीं तो पत्नी कर देते हैं। अब आगे कहता है ए भागा बी, क्या कह रहा है, ए भागा बी का मतलब ए बी की बहन है। देखिए भागा का मतलब क्या दे दिया, ए बी की बहन है, क्या दे दिया बहन। तो कह रहा है कि अब बताइए, देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन कहता है कि P प्लस Q भागा R का मतलब क्या होगा, ये ना कह रहा है जी। तो देखिए हम लोग इसको बना के इसको हल कैसे करेंगे, करें कि P प्लस Q, प्लस का मतलब पिता, तो P पिता है किसके, Q का, नहीं तो P पिता है, देखिए P पिता है किसका, Q का, तो Q का दे दिए। आगे देखिए भागा का मतलब क्या दिया, भागा का मतलब दे दिया बहन, भागा का मतलब दे दिया बहन, यानी क्या होगा कि Q P पिता है Q का, और Q देखिए Q बहन है, Q बहन है किसकी, R की। देखिए Q बहन है किसकी, R की, किसकी R की। भाग का मतलब क्या था, बहन, तो भाग देखिए Q बहन है R की, Q बहन है R की, देखिए माइनस दिए ना, यहाँ पे देखिए प्लस और माइनस नहीं है। अच्छा ये बताइए ए इसका बहन है तो इसका क्या हुआ, पिता हुआ। ऑप्शन नंबर की बात किया जाए, देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए में कहता है कि पी आर का पिता हो सकता है, पी आर का पिता हो सकता है। देखिए तो पी आर का पिता हो सकता है, कैसे नहीं सकता जी, ए इसका बहन है, अब बहन के पिताजी क्या हुआ, पिताजी ना जी, पिताजी। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, देख सकते हैं पहला ही इसका क्या हुआ, आंसर हुआ। अब हम देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 कहता क्या है, देखिए करा कि यदि s प्लस k का अर्थ है s k की बहन है, s माइनस k का अर्थ है s k के पिता है, तथा s गुने k का अर्थ है s k का भाई है, तो निम्न में से किसका अर्थ है b p d का हुआ है। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, इस क्वेश्चन को बनाने से पहले क्या करना पड़ता है, वो डिनोट करने ला पड़ता है, किसका मतलब क्या। देखिए s प्लस k, यानी देखिए यहाँ पे अगर इसको डिनोट किया जाए तो आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को कि प्लस का मतलब बहन दे रहा है, क्या दे रहा है कि s प्लस k का अर्थ है कि s k की बहन है, यानी प्लस का मतलब क्या हो गया, बहन। अब आगे में पढ़ते हैं, कह रहा है s माइनस k का अर्थ है कि s k का पिता है, यानी माइनस का मतलब पिता, माइनस का मतलब पिता। अच्छा अब आगे कहता है s गुने k का अर्थ है s k का भाई है। देखिए गुना का मतलब क्या दे दिया, भाई दे दिया। आगे चलते हैं, बस ये 3 कोटेशन दिया। अब कहता है तो निम्न में से किसका अर्थ है, इसमें पूछ रहा है, 4 ऑप्शन दिया हुआ, देखिए 4 ऑप्शन आपको आप लोग भी दिख रहा है, नहीं ये 4 ऑप्शन में कह रहा है, तो बताइए कि पी डी की बुआ है, पी जो है किसकी बुआ है, पी डी की बुआ है। अच्छा बुआ कब होती है, क्योंकि किसी का, यानी पिताजी के बहन को हम लोग क्या कहते हैं, बुआ कहते हैं, नहीं पिताजी के। अब कह रहा है कि पी डी की बुआ है, अब मान लीजिए डी है, डी के कोई फादर है नहीं, और फादर के बहन कौन हो गई, पी, यानी ऐसा वाला यदि कहीं बनेगा इस चारों में, वही ना हम लोग का आंसर होगा जी। यहाँ पे दिख रहा है कि पी डी की बुआ है, क्यों, ये पिताजी या पिताजी के बहन को क्या कहते हैं हम लोग, बुआ कहते हैं। अच्छा एक बात और हमको इस बात समझना है कि पी क्या है, फीमेल है, नहीं स्त्री है, नहीं पी क्या है, स्त्री है। इसमें देखिए पी, अब ऑप्शन हम लोग चेक करते हैं, अब ऐसा नहीं देता है कहीं कहीं क्वेश्चन में कि आपको कहेगा कि इसका मतलब बताइए क्या होता है, नहीं चारों ऑप्शन को देख करके आपको मारना पड़ता है, यूं ही नंबर नहीं मिल जाता है, उसके लिए मेहनत करना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है। इसलिए हमने इस टाइप में इस क्वेश्चन को रखा है कि आप इस क्वेश्चन को भी देख लीजिए कि विदाउट कोई कोटेशन दिए हुए कहता है कि चारों ऑप्शन को चेक करके बताइए कि ऑप्शन में कौन कह रहा है कि पी डी का बुआ है। अच्छा ये बुआ का मतलब बुआ की स्त्री है, महिला है, नहीं महिला का मतलब माइनस आना चाहिए, तो देख लीजिए ना, पी गुना एम, गुना का मतलब भाई, पी भाई,
प्लस आ गया, ये होगा जी नहीं, p माइनस में आना चाहिए। थोड़ा सा देखिए कैसे हम लोग कट करते हैं, नहीं यहाँ प्लस हो गया तो प्लस क्या करते हैं, कभी भी कोई भी मतलब पुरुष फुआ हो सकता है जी, बुआ हो सकती है नहीं, बुआ नहीं हो सकती है, तो बुआ नहीं हो सकती कब, ऐसा ही करता हूं। अब देखिए bp माइनस m, माइनस का मतलब पिता, पिता जब भी होंगे क्या होंगे, प्लस होंगे। अब p हम लोग किसमें चाहिए, माइनस में चाहिए, ऑप्शन नंबर बी ऐसा ही खत्म। अब देखिए सी में p माइनस m, माइनस का मतलब फिर पिता, नहीं तो p पिता यानी प्लस, कोई किसी का पिता है तो क्या है, प्लस नहीं जी, प्रश्न है तो पिता, ये भी ऑप्शन खत्म। ऑप्शन नंबर क्या बच गया, देख लीजिए ना, ऑप्शन नंबर तीनों खत्म और नन ऑफ दीज इसमें दिया नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अच्छा अब इस सपोर्टेड चीज हम लोग क्वेश्चन को बना रहे हैं, नहीं एग्जाम में तो बैठे नहीं है, हम लोग सीखने के लिए आए हुए हैं कि हम लोग सीखें कि कैसे बनाना है। इसको देख लेते हैं ना कि है सही, सच में ऑप्शन फुलफिल कर रहा है कि नहीं, तो देखते हैं। देखिए p प्लस m, प्लस का मतलब बहन, p m की बहन है। देखिए p किसकी बहन, m की बहन है, p बहन है m की, m माइनस t, m माइनस, माइनस का मतलब पिता, m पिता है किसका, d का। देख लीजिए फुलफिल कर गया ना, यानी ऑप्शन नंबर डी, यानी p कौन है, d की बुआ है। ऑप्शन नंबर कौन सा फुलफिल कर रहा है जी, तो ऑप्शन नंबर डी फुलफिल कर, इसलिए क्वेश्चन का आंसर डी हो गया। देखिए अब हम देखते हैं टाइप 3, नहीं हम लोगों ने टाइप 1 में देखा क्वेश्चन, फिर टाइप 2 में देखा क्वेश्चन, और टाइप 3 में क्वेश्चन देखेंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए टाइप 3 का क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा है आपकी स्क्रीन पर, और ये क्वेश्चन कह रहा है क्या चीज कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, यह मेरे दादाजी के इकलौते बेटे का बेटा है। यह तस्वीर का व्यक्ति उस महिला से किस प्रकार संबंधित है। देखिए ऑप्शन भी 4 को दिया हुआ है, और एक क्वेश्चन भी क्या हुआ, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। देखिए इसको बनाते कैसे, कर रहा है कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने, देखिए एक महिला ने एक तस्वीर के, एक फोटो के, नहीं एक फोटो के, देखिए लिखते ना, पी मतलब फोटो समझिएगा, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहती है कि यह मेरे दादाजी। अच्छा अगर इसके दादाजी को रिनेम करना हो तो क्या कीजिएगा, पहले इसके पापा को बनाइए, फिर पप्पा को बनाइए, तब इसके दादाजी हुए, नहीं है ना। अब कह रही है एक महिला एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहती है कि यह मेरे दादाजी के इकलौते बेटे, यह मेरे दादाजी के इकलौते बेटे के बेटे है। देख लीजिए ना, अब देखिए थोड़ा सा ये क्या हुआ, यह मेरे दादे कह रहा है कि यह जो फोटो में आप जो किस व्यक्ति को देख रहे हैं, यह मेरे दादाजी के इकलौते बेटे। अच्छा मैं बोलूं तो मेरे दादाजी के इकलौते बेटे, दैट मींस व्हाट, मेरे पिताजी, नहीं मेरे दादाजी के इकलौते बेटे, यानी क्या हुआ, मेरे पिताजी, और यह मेरे पिताजी के क्या है, बेटा है। अच्छा मेरे पिताजी का बेटा मेरा क्या लगेगा, भाई लगेगा, क्या लगेगा, भाई लगेगा। तो कह रहा है बताइए कि यह फोटो में जो व्यक्ति है वह महिला से किस प्रकार संबंधित है। तो किस प्रकार संबंधित है सर, क्योंकि पुत्र है तो प्लस दीजिए, तो क्या हुआ, किस प्रकार संबंधित है, तो भाई, क्या है, भाई। और ऑप्शन की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, देख भी सकते हैं आप। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, नहीं देखिए टाइप 3 का क्वेश्चन नंबर 2 आप देख सकते हैं। कह रहा है कि तस्वीर की ओर इशारा करते हुए अतुल ने कहा, वह मेरे नाना की इकलौती पुत्री का पुत्र मनोज है। अतुल का मनोज से क्या संबंध है। देखिए कह रहा है कि अतुल, नहीं देखिए ये अतुल जी हैं, और अतुल जी जो है एक फोटो की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, फोटो की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि वह मेरे नाना जी। अच्छा अगर इनके नाना जी को बनाना हो तो क्या कीजिएगा जी, सबसे पहले इनको मम्मी को बनाइएगा, नहीं अब मम्मी जी के पिताजी को क्या कहते हैं हम लोग, नाना जी कहते हैं। ये व्यक्ति क्या हुआ, इनका अतुल जी का कौन हुआ, नाना हुआ। अब कह रहा है कि वह मेरे नाना जी के इकलौती पुत्री। अरे अच्छा आज ये बताइए, अगर मैं बोलूं कि मेरे नाना जी की इकलौती पुत्री, तो कौन हुआ जी, मेरी माँ हुई, नहीं यानी मेरे नाना जी के इकलौती पुत्री, तो कौन हो गई, मेरी माँ हुई। यानी इसकी माँ के बारे में बात कि अतुल की माँ के बारे में बात किया जाए कि उसके नाना जी की इकलौती पुत्री का पुत्र मनोज है। ये जो व्यक्ति देख रहे हैं इसकी इकलौती, नाना जी की इकलौती पुत्री का पुत्र मनोज है, यानी कौन है ये, मनोज है। तो अब बताइए
कि अतुल का मनोज से क्या संबंध है, तो क्या होगा जी, देख सकते हैं भाई भाई, क्या है भाई भाई। और ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। और हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए टाइप 3 का क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन को देख सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, एक तस्वीर देखते हुए महेश ने अपनी पुत्री प्रीति से कहा, यह व्यक्ति आपके दादा की पुत्री का इकलौता पुत्र है। नहीं, महेश और तस्वीर में मौजूद व्यक्ति का आपस में क्या संबंध है, आप देख सकते हैं। अच्छा देखिए क्या कह रहा है कि यह तस्वीर देखते हुए महेश ने, देखिए महेश ने क्या कहा, देखिए क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि महेश ने अपनी पुत्री प्रीति से कहता है कि यह जो है आपके दादाजी, क्या कर रहा है जी, तो पिताजी को हम लोग क्या कहते हैं, दादाजी। आपके दादाजी के पुत्री नहीं। अच्छा अगर मैं बोलूं कि मेरे दादाजी के पुत्री, तो कौन बची, मेरी बुआ हुई। नहीं, मेरी बुआ का मतलब क्या हुआ, मेरे पिताजी के बहन हुई, यही हुआ जी। कह रहा है कि आपके दादाजी के पुत्री के पुत्र है। कौन है, तस्वीर में जो व्यक्ति है वो कौन है, पुत्र है। नहीं, अब बताना है कि तस्वीर में जो व्यक्ति है, ये जो तस्वीर में व्यक्ति है वो एम से यानी मनुष्य से किस प्रकार संबंधित है, ये पूछ रहा है जी। ये बताइए, तो ये इसका हुई माँ का भाई क्या रहते हैं, मामा, तो ये कौन हो गया, भंजा। ऑप्शन की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर बी में क्या कहता है, मामा भंजा, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। और देख सकते हैं, देखिए कहता है क्या जी, टाइप 3 का क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देख सकते हैं आप कि कहता है कि फोटोग्राफर की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा, यह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र की इकलौती पुत्री है। फोटोग्राफर में दर्शाई गई महिला का सुरेश से क्या संबंध है। आप 4 ऑप्शन देख भी सकते हैं और क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंस है आप देख सकते हैं। 4 बार लगातार क्वेश्चन, यही क्वेश्चन क्या हुआ, बार एग्जाम में पूछा गया है। देखिए बनाते कैसे, कहता है कि सुरेश, फोटोग्राफर की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा, देखिए ये सुरेश जी हैं और सुरेश जी एक फोटो के तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि यह मेरे दादाजी, सुरेश जी के पिताजी, ठीक है। अब देखिए कह रहा है यह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र, देखिए यह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र। अच्छा बताइए, अगर मैं बोलूं कि मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र मतलब मेरे पिताजी। अच्छा मेरे पिताजी नहीं, इसी के बारे में बोल रहे हैं इकलौते पुत्र, ये क्यों ना पुत्र जी, इकलौते पुत्र की पुत्री है, ये इकलौती पुत्री है। देखिए इसकी इकलौती है, क्या हो गई, ये जो फोटो में जो व्यक्ति आप देख रहे हैं ये क्या है, इनकी इकलौती पुत्री हुई। तो पूछ रहा है फोटोग्राफर में दर्शाई गई महिला सुरेश की क्या लगेगी। अरे बाबा, ये मेरे पिताजी या पिताजी के बेटी मेरी क्या लगेगी, बहन लगेगी। क्या लगेगी, बहन लगेगी। और ऑप्शन की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। देखिए मेरी प्रयास इस कंटेंट में, इस वीडियो कंटेंट में यही थी कि ब्लड रिलेशन का मैं हर टाइप का क्वेश्चन मैं आपको डालूं। देखिए मैंने इसको 3 पार्ट में बांटा, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3, और मैंने सभी टाइप में क्या किया, इसका क्वेश्चन को मैंने 3-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन लेकर के मैंने आपको क्या किया, इसको टोटल से रूबरू करवाया कि आखिर इसको बनाया कैसे जाता है, क्वेश्चन रेलवे कैसे क्वेश्चन पूछता है बार बार आपसे नहीं। और मैंने इस बात, एक बात और है, हमने जो भी क्वेश्चन लिया था वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिया। क्यों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हुए आपको तय कर सकते हैं कि हमको ब्लड रिलेशन में क्वेश्चन किस टाइप का पढ़ना है। और हमने तीनों टाइप आपको बता दिया। और इस पे क्या होगा कि इसका मिसलेनियस मिक्सचर हम लोग, इसका वीडियो हम लोग डेली बाय डेली डाल रहे हैं। आप अगर नहीं देखे होंगे तो आप देख सकते हैं, किरण पब्लिकेशन का सेट वाइज में डेली बाय डेली डाल रहा हूं। उसमें हर सेट में 1-2 क्वेश्चन का और डबल रिलेशन का आता है, आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और रही बात कि इस वीडियो को एक बार नहीं 2-3 बार देखिएगा तो क्या होगा, ब्लड रिलेशन का आपको टोटल टाइप का हुआ खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएंगे, चैप्टर समझ में आ जाएंगे। उसके बाद आपको सेट लगाने में बहुत अच्छा रहेगा। देखिए मेरी प्रयास यही है कि आपको रीजनिंग में एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं, हर सिलेबस पर भी मैं काम कर रहा हूं, प्लस मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर भी काम कर रहा हूं, और प्लस मैं मॉडल पेपर भी बनवा करके डेली बाय डेली माने क्या हुआ, हर सप्ताह में, हर वीक में एक मतलब रीजनिंग का अलग, मैथमेटिक्स का अलग और जीके का अलग मैं कंटेंट वाइज मैं डाल रहा हूं। तो देखिए मेरी वीडियो की कंटेंट अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिए। थैंक यू।